हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। गाइस आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी और मैं हूं हमजा और मैं हूं हसनैन राजपूत। तो गाइस आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट करना है, तो ये हमारा काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि हमने जो रिएक्शन की हमारी वीडियो है वो 2 साल बाद आ रही है। और आज का जो रिएक्शन जिस पे हमने रिएक्ट करना है वो है रेड फोर्ट वर्सेस लाहौर फोर्ट। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, आपका रेड फोर्ट तो दिल्ली में है और जो लाहौर फोर्ट है वो लाहौर में है, जिसको यहाँ शाही किला भी कहा जाता है। और वहाँ रेड फोर्ट को लाल किला कहा जाता है। लाल किला कहते हैं? लाल किला, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इनके वो सिखों ने एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था, वो लाल किले भी तो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में उसकी चर्चा रही थी। तो आज हम इस पे कंपैरिजन की इसकी वीडियो देखेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। भारत में है लाल किला, वही पाकिस्तान में मशहूर है लाहौर किला। ये दोनों ही किले मुगल राज में बनाए गए थे और एक इंडिया की शान है तो दूसरा पाकिस्तान की। पर ज्यादा बेहतर कौन सा है? दोनों फोर्ट्स में फर्क क्या है? आज के इस वीडियो में हम रेड फोर्ट और लाहौर फोर्ट को करेंगे कंपेयर, आर्किटेक्चर से लेकर ऑनर्स और हाइट से लेकर एरिया तक। आज आप इस वीडियो में सब जान जाएंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, लोकेशन। लाहौर फोर्ट के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के शहर लाहौर के नॉर्दर्न एंड में स्थित है। वहीं रेड फोर्ट मुगल की खास जगह दिल्ली में स्थित है। लाल किले का निर्माण ओल्ड दिल्ली में हुआ था। नंबर 2, बिल्डिंग। एम्परर शाहजहां ने रेड फोर्ट को बनाने का हुक्म 12 मई 1638 को दे दिया था और साल 1639 में इसका काम शुरू कर दिया गया। वहीं लाहौर किले को 1566 में बनाया गया, पर उसके बाद इसमें बहुत बदलाव किए गए। 17th सेंचुरी में तो इस किले को लगभग पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। इसने जिस पर भी राज किया था उसने बदला था। नंबर 3, आर्किटेक्चर। लाहौर किले को इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। मुगल्स के वक्त हर बिल्डिंग ऐसी ही बनाई जाती थी। इस किले का एक बेहद खूबसूरत द्वार है जिसका नाम आलमगिरी है। इस किले में पैलेसेस, हॉल्स और गार्डन्स भी हैं। यहाँ इस्लामिक पैटर्न्स, टेक्सटाइल पैटर्न्स और टेक्सटाइल डिजाइन देखी जा सकती है। इसे एम्परर शाहजहां ने वजीर खान की देखरेख में बनवाया था। वहीं लाल किले को भी मुगल के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। इसके आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन दी थी। यहाँ इस्लाम, तिमुरिड और पर्शियन स्टाइल का मिश्रण देखने मिलता है। रेड फोर्ट को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, इसीलिए इसका रंग लाल है। इस फोर्ट में बहुत मार्बल्स का भी यूज किया गया है। नंबर 4, ऑनर्स। लाल किले पर 1638 से 1857 तक मुगल साम्राज्य ने राज किया और इसे बनाया भी उन्होंने ही था। यानी 219 साल राज करने के बाद इस फोर्ट पर 1857 से 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया, जो कि पूरे 90 साल होते हैं। और उसके बाद रेड फोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के हाथों साल 1947 में आ गया और तब से अब तक यानी 73 ईयर से इस पर इंडियन गवर्नमेंट अपना ध्यान दे रही है। वहीं लाहौर फोर्ट पर साल 1566 से 1761 तक मुगल्स ने राज किया, यानी 195 इयर्स। इसके बाद 1761 से 1799 38 इयर्स इस पर सिख कॉन्फेडरेंसी का राज था। फिर 1799 से 1849 तक इस पर सिख एम्पायर का राज था। सिख एम्पायर के बाद 1849 से 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। फिर 1858 से 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर और अब इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हक है। नंबर 5, बिल्डिंग टाइम। लाहौर फोर्ट को 1566 में शुरू किया गया और इसका पूरा काम 1620 में हुआ, जिसका मतलब इसे 54 सालों के समय में बनाया गया। वैसे इस पर अलग अलग राजाओं का राज था, इसीलिए इसे हर कोई अपने हिसाब से बदला करता था, तो इसका बिल्डिंग टाइम भी ज्यादा हो गया। वहीं रेड फोर्ट को 1639 से 1648 यानी 8 साल 10 महीने और 25 दिनों में बनाया गया। नंबर 6, बिल्डिंग कॉस्ट। लाहौर किले को इतनी बार बनाया गया और इतनी बार बदला गया कि इसकी लागत बता पाना मुश्किल है। पर हाँ, लाहौर किले में बनाए गए सिर्फ एक पर्सनल चैम्बर की ही कीमत 9 लाख रुपए थे। इसे पूरी तरह व्हाइट मार्बल में लपटा गया था। वहीं रेड फोर्ट को कुल 1 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया था। नंबर 7, कंजर्वेशन। रेड फोर्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ये एक कल्चरल हेरिटेज है। रेड फोर्ट की डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 2007 है। वहीं लाहौर फोर्ट भी एक कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज है, जिसे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इसकी डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन 1981 है। नंबर 8, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्स। लाहौर फोर्ट में कई लोगों ने दीवाने आम को और शीश महल को तो देखा है, पर शायद बहुत कम लोग शीश महल के नीचे बनाए बेसमेंट के बारे में जानते हैं। ये लाहौर पैलेस की एक हिडन प्लेस है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है और इसे जनता की आंखों से दूर रखा है। यहाँ 21 अलग अलग मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स है। लाहौर पैलेस में 3 मेन गेट्स है, अकबरी गेट, आलमगिरी गेट और शाहबुर्ज गेट। इसके बहुत सी जगहों को लोटस पेटल के शेप में बनाया गया है।
वहीं लाल किले में भी एक अंडरग्राउंड हिडन प्लेस है। यहाँ एक अंडरग्राउंड चैम्बर है जो कई सालों तक हमारी नजरों से गायब था। लाल किले को ऑक्टेगन यानी अष्टकोण का शेप दिया गया है। लाल किले में 2 द्वार है, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। नंबर 9, हाइट एंड एरिया। लाल किले की दीवार 75 फीट और किला 59 फीट है। लाल किला कुल 254.67 एकड़ यानी 103.06 हेक्टेयर की जमीन पर फैला है। वहीं लाहौर किले की ऊंचाई 50 फीट और इसका क्षेत्र 20 हेक्टेयर है, यानी लाहौर किला कुल 49.421 एकड़ की जमीन पर फैला है। नंबर 10, मेजर स्ट्रक्चर्स। लाहौर किले में कुछ खास जगह ये है: नौलखा पवेलियन, पिक्चर वॉल, शीश महल, समर पैलेस, खिलवत खाना, काला बुर्ज, लाल बुर्ज, दीवाने खास, मकतब खाना और मोती मस्जिद है। वहीं लाल किले की कुछ खास जगह ऐसी है: छठा चौक, नौबत खाना, दीवानी आम, नहर बिहिश्त, मुमताज महल, रंग महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हीरा महल और हयात बख्श बाग है। तो दोस्तों, आपको कौन सा किला ज्यादा पसंद आया, रेड फोर्ट या फिर लाहौर फोर्ट? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। दोनों किलो अपनी अपनी जगह है भाई, जगह पे हैं, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि लाहौर किले को, शाही किला जिसे हम कहते हैं, उसको 54 साल लगे। वो कहते हैं हर बादशाह ना अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक उसको रिकंस्ट्रक्ट करता रहता था, लेकिन जो उसको शुरू में लगे बनाने में वो 54 साल लगे और वहाँ लाल किले को 8 साल लगे। तो खैर अपनी अपनी जगह दोनों ना, यानी फजूली हुकूमत करके दोनों उन्होंने लाल किले पे भी और इस पे, लेकिन शाही किले पे सिखों ने भी काफी देर राज की। वो बड़ी वैसे बात देखने वाली है, सिखों ने भी यार यहाँ राज की है। तो वहाँ लाल किले को तो बनाने वाले लाहौरी थे। अच्छा, उधर लाल किले के 2 गेट हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। वो दोनों गेट इधर भी हैं? इधर भी है, पर किले के नहीं, वैसे ही एक इधर जो, क्योंकि अब पता नहीं इंडियन हमारे कुछ, आप व्यूवर्स को पता नहीं इस बारे में पता है कि नहीं पता, आप अपने बुजुर्गों से बड़ों से पूछेंगे तो लाहौर शहर जिसमें हम इस टाइम रहते हैं, लाहौर सिटी, ये जाना ही 7 गेटों के अंदर जाता था। 12 गेटों के अंदर लाहौर जाना जाता था। इसके बाहर तो लाहौर था ही नहीं, वो वीरान थे, खेत थे, बियाबान थे, काफी जगह ऐसे थे। 12 गेट के अंदर लाहौर गिना जाता था। उसके अंदर ही सारा कुछ था, उसके अंदर ही ये भी था। हाँ, ये जो चीजें अभी बताई, ये शाही किला, बादशाह मस्जिद, सब कुछ 12 गेटों के अंदर था। और जिन 12 गेटों में दिल्ली गेट आता है, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, हाँ, दिल्ली दरवाजा कहा जाता है, मोची गेट आता है, फिर लोहारी भाटी गेट आता है। इस तरह के ये 12 दरवाजे से जिनके अंदर शेरावाला गेट, जहाँ शेरावाला तो मेरा ख्याल अब नाम रखा है। नहीं, वहाँ शुरू से वहाँ शेर रखे जाते थे ना, वहाँ शेर घूमते थे, जिसकी वजह से शेरावाला जो क्या नाम है। खैर हमने रेड फोर्ट तो हमने देखा नहीं, पर ये शाही किला, लाहौर फोर्ट बड़ी देखने वाली जगह है। क्योंकि हम गए, अगर कभी हमारा दोबारा वहाँ चक्कर लगा तो वहाँ से एक छोटा सा ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि लाहौर किले की, शाही किले की, जो जिसे आप लाहौर किला कह रहे हैं, उसकी एक खास बात ये है कि उसके ये जो बेसमेंट दिखाए गए हैं ना, वो काफी ज्यादा यार डरावने हैं। और उसकी अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए, अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो कहा जाता है कि वहाँ जो विदेशी, जो दुश्मन होते थे, जब उनके कैदी पकड़े जाते थे ना, उनको ऐसे कुओं में फेंक दिया जाता था और छोड़ दिया जाता था। वो भूख के सताए वैसे ही मर जाते थे, ना आप ऊपर आ सकते, और गुफों के जरिए उनके रास्ते निकलते थे। और ये नहीं पता पानी जाता किधर, हाँ, जाता किधर, पानी छोड़ दिया जाता था, जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे, वो बच ही नहीं सकते थे, यहाँ वो खुद ही मार जाते थे। मशहूर जगह एक और भी है, शालामार बाग, उसके बारे में शायद व्यूअर्स को ना बताओ। वो भी काफी वीडियो मेरा ख्याल है हमने कभी इस पे भी नहीं देखी इसके ऊपर। उसके साथ शालामार बाग को मैं कोई ऐसी बताएं जो उधर का बाग हो, बड़ा मशहूर, पुराना, जिसके साथ कंपेयर किया जाए, जो मुगलों के दौर का बाग हो, जैसे इधर है शालामार बाग। और उधर का मैंने एक सुना है कि एक ऐसी उधर ना, क्या कहते हैं, जो जमीनी रास्ता होता है, बेसमेंट गुफा, जो बंद की है ये अभी पिछले जो जंग लगी थी तब बंद हुई थी, जो दिल्ली तक उसकी अप्रोच थी, अप्रोच है, वो बंद कर दी गई है। तो ये अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया से पाकिस्तान जमीनी रास्ते थे। तो उस दौर में कहाँ, मुगलों के दौर में गाड़ियां, इंडिया पाकिस्तान तो बाद में हुआ ना, बाद में हुआ। वो पहले हमने उन मुगलों ने ना अपनी सहूलत के लिए बनाया इतना सफर, जंग लग गई, खुफिया सफर होता था,
तो काफ़ी सोचने वाली बात है कि यार इतना सफ़र वो ज़मीनी रास्ते से करते थे, ज़मीन के नीचे से बेसमेंट से बनाने वाली बात भी हैरान की। फिर सफ़र करना यार, दिन रात ना देखना, ऊपर अगर जंग हो रही है तो नीचे ही रहना है, फिर खाने पीने का सामान, सांस लेनी कैसे, उसमें सफ़र करना, सारा कुछ देख के ही वो ये वीडियो बनाते थे। उसके अंदर अनाज वगैरह का भी बंदोबस्त करते ही होंगे, जाहिर बात है महीने तो लगते ही होंगे पहुंचने में। एक दिन में थोड़ी ये दिल्ली पहुंच गए। तो वो ये देख के काफी ज्यादा ना आपको सोचने में मजबूर कर देती हैं ये चीजें। जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी जाए, जोधा अकबर ड्रामा था इंडिया का जो शूटिंग हुई है, ये जलाल और जोधा की, ये जो ड्रामा लगता था सोनी पे लगता था मेरा ख्याल, ये कौन से किले में शूट किया गया? रेड फोर्ट में किया गया या किसी और? मुझे उसकी समझ नहीं आती। अगर वो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बता सकते हैं। वो कौन से किले में, या तो सेट लगा के किया गया, कोई सेट लगाया है, या कोई वाकई किसी किले, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा ड्रामा कोई बनता है ना, वो तो शाही किले ही शूट होता है, उसका तो हमें पता है। और यहाँ पे एक और मशहूर फोर्ट भी है, रोहतास सिंह फोर्ट। हाँ, वो बड़ा हिस्ट्री में उससे ज्यादा फेमस फोर्ट, वो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि जो जलाल है ना, वो आगे जब कह लो जब उसके आखिरी दिन थे ना, वो आगे इधर ही रोहतास फोर्ट जो जेलम में है, वहाँ पे उसका एंड हुआ था। हिस्ट्री में ये सुना गया, पता नहीं लोग दिखाते क्यों नहीं ऐसा ये तो वो। तो दोस्तों अगर आप हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री के इस तरह के मुगल एम्पायर्स में जाएं, उस दौर में अगर आप इन चीज़ों को देखें, किलों को, मस्जिदों को, मंदिरों को, तो आपका ना वो सोचने पे मजबूर कर देती हैं चीज़ें। जैसे कि अब ज़मीनी रास्ता, फिर शीश महल, उस दौर के शीश महल। मेरे हिसाब से आज के दौर में ऐसे किले, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। आज दुनियावी इतनी सहूलतों के बावजूद, और वो आज से 300, 500, 400 साल पहले बगैर किसी इतनी रसाई के, इतनी टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इतने बड़े किले तमीर किए। पता नहीं कौन कौन से पत्थरों से तो वो बनी है। अब हमने उन पत्थरों के नाम भी नहीं कभी सुने, जैसे जैसे वो बन रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें काम किया गया, बादशाहों ने बनाई, मुग़लों ने बनाई, तो आपको ये चीज़ें सोचने में मजबूर कर देती हैं। शीश महल, ये बेसमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ों में आपको देख के आपको सोच आती है कि यार ये कैसे उस टाइम बनाएगी। जैसे कि बेसमेंट का रास्ता है, बेसमेंट दिखाई तो मैं वैसे ही डर गया था। हाँ। मैं कौन सी, अच्छा दोनों किलो में थी बेसमेंट वगैरह। हाँ, अब जैसे कि हमने तो यहाँ शाही किले में जाके वो कुएं देखे, अब तो वो खैर बंद कर दिए, ऊपर बंद ना जाली लगा दी गई, लोहे के राड है, स्टील के राड। अब जाएंगे कभी वीडियो बना के लाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जब हाथ भी ये किले हैं ना, उसके काफ़ी अरसे बाद तक ना ये जो कुएं होते थे ना, ये ऊपर से बंद नहीं होते थे, तो यहाँ आगे काफ़ी हादसे होते थे, क्योंकि अब कुएं की जो नीचे गहराई होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो कई लोग यहाँ हादसाती तौर पे गिर जाते थे, कोई जानबूझ के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। नीचे जाके ऊपर क्योंकि ऊपर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, जो दीवार है वो बिल्कुल सीधी है, वहाँ अब ऊपर आने का सवाल नहीं पैदा होता। उस दीवार के अंदर से ही रास्ते निकल रहे हैं, जहाँ से वो कैदियों पे पानी छोड़ दिया जाता था, कोई जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे, तो वो इसलिए अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आके सब कुएं बंद कर दी हैं। नहीं तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा खौफ आता था, आप ऊपर से जाके देखो तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये था आज का हमारा रिएक्शन। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी वीडियो पे कंपैरिजन या वैसे भी कौन सी वीडियो पे रिएक्ट किया करें। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।